Brought to you by ITIL Series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. उत्तर प्रदेश की राजनीति में या फिर यूं कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी में उस वक्त राजनीतिक भूचाल आ गया जब स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक से सबके सामने आए। उन्होंने एक पोस्ट किया और साफ कर दिया कि वो राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देते हैं। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में एक अहम पद को तुरंत ठुकरा दिया। उन्होंने वजह दी कि उनके बयानों को निजी बताया गया। तमाम बड़े नेताओं ने उनका समर्थन नहीं किया। और इसी बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जरूर साबित हो सकती है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ 22 फरवरी को नए राजनीतिक संगठन या फिर पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। चर्चा है कि पुराने बहुजन चेहरों और खासकर दलित ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य एक नए राजनीतिक संगठन के साथ सामने आ सकते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के उनके समर्थक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और बिहार के कई नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तय नहीं है कि पल्लवी पटेल या फिर सलीम शेरवानी उनमें शामिल होते हैं या फिर नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी दलित नेताओं और चेहरों को लेकर अलग संगठन जरूर बना सकते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शोषित वंचित संघर्ष समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। जहां एक तरफ जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ दिया तो वहीं पल्लवी पटेल भी नाराज बताई जा रही हैं। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल फिलहाल में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन नई पार्टी का ऐलान अखिलेश यादव को परेशान जरूर कर सकता है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अब करने क्या जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि अगर पत्र में उठाई गई उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो फिर वो अपना फैसला लेने को स्वतंत्र हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अब उन्हें तवज्जो देना छोड़ दिया है और प्रोफेसर राम गोपाल यादव की बात करें तो उन्होंने कह दिया है कि कोई आए कोई जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उनकी नीतियों को, पीडीए को लेकर सवाल उठाए, जिस तरीके से उन्होंने इसकी आलोचना की, उसके बाद से यह भी तय हो गया कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य कम से कम समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं रह सकते। वो अब समाजवादी पार्टी के लिए भी काम नहीं करेंगे। लेकिन उनके बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये कि वो जल्द ही अपना एक राजनीतिक संगठन बना सकते हैं। इसमें उनके साथ उनके समर्थकों की जो एक बड़ी फौज है जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ है, वो उसमें शामिल होगी। तो जो तारीख बताई जा रही है वो 22 फरवरी की है और कहा यह जा रहा है कि 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ कोई बड़ा फैसला लेंगे। बड़ा फैसला क्या होगा? क्या बड़ा फैसला ये होगा कि कोई वो अलग नई पार्टी बनाएंगे या फिर वो राजनीतिक दल से इतर कोई राजनीतिक संगठन बनाकर काम करेंगे। 2024 का चुनाव है। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि राजनीतिक संगठन बनाने का मतलब है सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना। यानी कि अगर वो राजनीतिक संगठन बनाकर पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करेंगे और समाजवादी पार्टी को लगातार आड़े हाथों लेते रहेंगे तो नुकसान वो सपा का करेंगे और ऐसे में बीजेपी को परोक्ष तौर पर फायदा हो सकता है। लेकिन अगर वो पार्टी बनाएंगे तो पार्टी किसके साथ काम करेगी? अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी का अगर गठबंधन होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपनी पार्टी बना लेते हैं तो इसका कोई फायदा असर इसलिए नहीं होगा कि वो ना तो बसपा के साथ जा सकते हैं, ना ही बीएसपी उन्हें लेने को तैयार है और ना ही बीजेपी उनको लेने को तैयार है, ना ही वो बीजेपी में जाएंगे। तो आखिर वो पार्टी बनाकर करेंगे क्या? ऐसे में बहुत मुमकिन है कि वो शोषित वंचित संघर्ष मोर्चा की जिसकी बात कह रहे हैं और जिसकी बैठक तालकटोरा स्टेडियम में 22 फरवरी को प्रस्तावित है, उसमें वो एक अलग स्टैंड ले सकते हैं कि समाजवादी पार्टी शोषितों, पिछड़ों, दलितों की हकमारी कर रही है, पीडीए का नाम ले रही है और कोई काम ओबीसी या फिर उन मुद्दों को लेकर नहीं हो रहा है जो
उन्होंने उठाए हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि वो एक राजनीतिक संगठन तो बना लें, लेकिन पार्टी बनाएंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। ये जरूर तय मानिए कि अब वो पार्टी से अलग होने जा रहे हैं। वो चाहते तो हैं कि सपा उन्हें निकाल दे ताकि उनकी विधान परिषद की सीट सुरक्षित रहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। पूरी उम्मीद ये है कि वो बहुजन से अलग हो चुके लोग जो इस वक्त किसी पार्टी में नहीं हैं, या ऐसे सामाजिक लोग जो कि ओबीसी और दलितों के लिए काम कर रहे हैं, इन्हें लेकर एक अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठन बनाएंगे और उसके बैनर तले काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए मुस्कुराने के लिए काफी है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।